विस्ताराम मेघवाल को न्याय दो। विस्ताराम मेघवाल को न्याय दो। विस्ताराम मेघवाल को न्याय दो। आज घटना को करीबन 3 दिन हो गए और बात वही की वही अटकी है, कहीं आगे नहीं बढ़ी और कोई उसमें प्रशासन की ओर से भी कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला गया कि इसका समाधान हो सके। हमने ये भी देखा है कि अपराधी कितना भी बड़ा हो, अपराधी कैसा भी हो, अगर दबाव नहीं हो ऊपर तो वो 3 घंटे भी प्रशासन से बच नहीं सकता, ये हमें पूरा पता है। हमें आज ये तय करना है कि जिस हिसाब से हमारी बात को, छत्तीसी कौम के लोगों की भावना को, एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात को, जिस हिसाब से ये सरकार और प्रशासन अनसुना कर रहा है, अपने आप में आने वाले समय में बहुत बड़ा गाड़मेड़ की ओर इशारा कर रहा है। जैसा भाई साहब ताराराम जी मीणा ने बताया, आंदोलन का, न्याय का रास्ता सही हो, उसका नेतृत्व ताराराम जी जैसे सही लोगों के हाथ में हो, तो उस परिवार को न्याय दिलाने में कतई कोई भी प्रशासन हो, कोई भी सरकारें हो, झुकेगी और आपकी बात को भी मानना पड़ेगा। अभी हमारे बीच में पूर्व मंत्री जी आए थे, मैं स्वागत भी करता हूं, आना भी चाहिए, लेकिन उनको ये भी विचार करना चाहिए, पिछले 3 दिनों से जो हमारी बात थी, हमारी मांग थी, उस पर आपने क्या किया, वो बात वो बताने में कहीं मुझे सक्षम नजर नहीं आए। अगर बता लेते, परंपरा आपके बनाई हुई, परंपरा आपने निकाली, उदयपुर में जिस तरह ये जघन्य अपराध हुआ, उसी तरह का वो अपराध था, आपने मांग की, आप धरने पे बैठे, सरकार कांग्रेस की थी, इन लोगों ने आपकी बात को माना, तो आप इनकी बात को मान लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पीड़ित परिवार को न्याय होगा, ये एक दलित का सम्मान होगा, ये एक और राजस्थान पूरे में मैसेज जाएगा कि सरकार संवेदनशील है और अन्याय जहां भी होगा सरकार न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध रहेगी। लेकिन ये बात पिछले 3 दिनों से हमने देखी नहीं है। आप ये मुझे बताओ, सभी समाज के लोग बैठे हो, अगर यहाँ किसी धर्म की बात हो जाती तो यह धर्म के नाम पर बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाता और यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर दंगे करवा देते। लेकिन यहाँ एक दलित का बेटा मरा है, यहाँ एक मजदूर का बेटा मरा है, यहाँ एक सामान्य मजदूरी करने वाले भाई का बेटा मरा है। मेरे भाइयों, आप इस बात को समझो कि आपका कौन, पराया कौन, आपकी बात को कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। हम छत्तीसी कौम के लोग आपके साथ में हैं। मेरी हनुमान जी बेनीवाल जी से बात हुई थी, नेताजी ने आपके बीच में संबोधित भी किया। हम पूरे के पूरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोग आपके छत्तीसी कौम का, सर्व समाज का, हमारे जो भाई को न्याय दिलाने का धरना चल रहा है उसमें साथ में है। अगर न्याय नहीं मिलता है, सरकारें विलंब करती है, तो हनुमान जी भी आएंगे, चंद्रशेखर जी भी आएंगे, जितने मेवाड़ी जी भी आएंगे और भी हमें आने वाले और हमारे साथ में खड़े रहने वाले लोग आपके बीच में आएंगे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना है। हमें अहिंसक रूप से संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हुए आंदोलन को सही दिशा में ले जाना है, ताकि हमारे भाई को न्याय मिले और आगे से ऐसा कोई गुंडा दरिंदा कोई भी विश्वास नहीं करे हमारे परिवार के साथ अन्याय करने का, हमला करने का, बीच रास्ते में चाकू घोंच के मार देने का। हमें एक रहकर इस परिवार को न्याय दिलाना है और हमारी ये ड्यूटी भी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है।
क्या आप मुझे ये बताओ, जब तक पीड़ित परिवार को, हमारे भाई को न्याय नहीं मिलता, तब तक क्या डटे रहेंगे? आप डटे रहेंगे? हाथ उठा के बताओ, डटे रहेंगे? आप बाबा साहेब का वंशज हो, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग हो, और आप संवैधानिक मूल्यों की बात करने वाले लोग हो, तो बाबा साहेब अम्बेडकर की पीड़ित परिवार को न्याय दो। जब जुल्म जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जुल्म जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, अरे जब जुल्म जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, अरे राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, अरे राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अरे मल्होत्रा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे मल्होत्रा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे होश में आकर पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं निवेदन